दोस्तों राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के लिए। फरेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो वो तो डॉक्टर है। डॉक्टर तो भी भाई अच्छा डॉक्टर होगा नहीं अच्छे काम करेगा। वो ऑटोमेटिक समाज से हुआ आग्रह है। डॉक्टर देसराज बरवाड़ा पदाधिकारी भी हैं बीजेपी के, जो है जिला महामंत्री हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी और हमारे बरवाड़ा हल्का वासियों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस में मारामारी बरवाड़ा हल्का था। अगर आप बात करें 55 उम्मीदवार ने जो है नाम भेज रखे अपना। हाँ जी। तो बीजेपी में भी हम देखने लग रहे हैं, हाँ आपका नाम भी उछलने लग रहा है और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी है ना, ये एक पारिवारिक मतलब एक इसमें सब परिवार की तरह रहते हैं। और ये जो पार्टी है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो यहाँ तो अगर आप देखोगे चाहे वो राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, कहीं भी उठा लो, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। और हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है कोई भी आए या कमल का फूल लेके आए, हमारा काम है उसको विनिंग कैंडिडेट बनाना। और इस बार हमें इसी पे लगे हुए हैं कि बरवाड़ा से कमल खिलाना है। अच्छा, कमल खिलाना है। कुकर खिलेगा फिर वो कमल तो जनता का साथ रहेगा। इसे लोकसभा में भी देख लो कि डॉक्टर साहब एक मिनट, मतलब कांग्रेस पार्टी नु कहने लग रही है हमें तो मेरिट के आधार पर टिकट देवांगे, ग्राउंड सत्र पर जिसका मतलब मजबूत होगा जो कैंडिडेट है सर्वे के आधार पर टिकट देवांगे। तो आपकी जो पार्टी है बीजेपी वो किस आधार पर टिकट देगी, पैमाना क्या है? वो भी सर्वे के आधार पर टिकट देगी जी। अच्छा, तो सर्वे की अगर आप बात करें, देसराज बरवाड़ा सर्वे के आधार पर कितने खरे उतरने लग रहे हैं? पूरे 100 के 100 खरे हैं जी। आप कहीं भी जाओगे, ऐसा नहीं, किसी भी गांव में जाके अगर छोटे बच्चे से पूछ लोगे वो सभी जानते हैं देसराज के नाम से। हाँ जी, यहाँ के नजदीक जो 90 से 100 के करीब गांव हैं, मेरे को बालाजी अल्ट्रासाउंड के नाम से और डॉक्टर देसराज के नाम से हर आदमी जानता है। हाँ जी। दो चीज है बरवाड़ा हल्का की, अगर आप बात करें ओबीसी वोट बैंक बहुत ज्यादा है और आप ऐसी उससे आते हैं। हाँ जी, ओबीसी समाज से, कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। तो कांग्रेस कार्ड खेलती है। पिछली बार भी भूपेंद्र गंगवा जो है ओबीसी से, तो बीजेपी भी ऐसा समीकरण बिठा हुआ है। वो इसलिए दी थी गंगवा जी को टिकट क्योंकि हमारे हल्के में 28 से 30 हजार वोट थे। हाँ। मैं कुमार समाज से आता हूँ और उस समाज का मैं प्रधान भी हूँ, तो इस वजह से उनको टिकट दी थी। और अभी देखो जो हाईकमान का आदेश होगा वो ये रहेगा। अगर टिकट नहीं मिली फिर भी हम तो भारतीय जनता पार्टी का ही काम कार्यकर्ता है। किसी कैंडिडेट ने पूछ लो बच्चा बीजेपी का हो और चाहे कांग्रेस का हो, एक सवाल जरूर पूछा करूं मैं, अगर टिकट नहीं मिली तो एक के जवाब है मेरे, नहीं के गोड़ के प्यारे के पार्टी ने, मतलब हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन बेरा जब पाटेगा जब टिकटा बंटवारा होगा और फिर दिखो के देखने में लगा, वो आने वाला टाइम बताओगा। लेकिन दावे सबके अपने अपने पुख्ता हैं। पुख्ता दावों पर टिकट का अधिकारी कौन बनेगा भाई, वो मतलब आने वाला टाइम में भी तो नाई वाले वाल यहाँ गए जाएंगे कुछ दिन के बाद में। हाँ ये तो है जी। लेकिन अगर प्रचार की बात करोगे और इलेक्शन की बात, अभी जो पीछे लोकसभा इलेक्शन था, मेरा तकरीबन बरवाड़ा हल्का भी नहीं, मैं अपने जिले की तरफ से 7 हल्कों में मैं गया हूँ। उस हमारे सीनियर ओबीसी के नेता भी मेरे साथ थे, पूरी जिले की टीम थी, हम एक एक गांव में गया हूँ मैं। और उस टाइम में मतलब ये चर्चाएं चली भी जो मेहनत करेगा वो आगे। हमने इतनी मेहनत करी बरवाड़ा में, आप पीछे आप शायद 1-2 जगह तुम्हारे साथ आप भी थे उस टाइम, हर वार्ड में गए थे। और उस समय ये भी था अभी ओबीसी समाज का भाई बीजेपी ने क्या भला करे है कैसे हुआ। तो एक बात बता देता हूं मैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम थे तो हमारे ओबीसी समाज की कोई भी पोस्ट निकलती थी, वो एचसीएच हो जैसे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम था जैसे भी था, तो हमारे 2-3 लेके अगर 20 है तो ये कह के भर्ती बंद कर देते थे। अयोग्य न होने के कारण ये भर्ती रद्द की जाती है। तो अभी देखो इस ओबीसी समाज के इतने नौकरी लगे, आप डाणीगांड चले जाओ, बहबलपुर चले जाओ, बाडेद्र, मेरे समाज के मेरे परिवार से 6 नौकरियां लगी है। उनकी किसी ने कोई पर्ची नहीं कोई खर्ची नहीं, बिना कुछ लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम तो इतना विश्वास है कि हमारा जो समाज है 100% खरा उतरेगा भारतीय जनता पार्टी। मौजूदा विधायक हैं जोगीराम सिहाग, हालांकि उनका हल्का बरवाड़ा कौन पड़ता, और भी काफी टिकटार्थी हैं बीजेपी में जिनका वो तो पार्टी में नहीं है ना जोगीराम, वो जेजेपी से जो है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी के थे, पुराने तो बीजेपी के हैं। नहीं वो कहते तो आ रहे हमेशा से बीजेपी में हूँ, लेकिन जब सही चुनाव का टाइम आता है वो पाला बदल लेते हैं। अगर डॉक्टर देसराज का सूत आवा है तो मतलब फिर के आपके प्राथमिकता क्या क्या रहेगी बरवाड़ा हल्के के लिए, क्योंकि हम देखा जल भराव बहुत हो जावा है। अगर पावर मिल जाओ आपने, पब्लिक का आशीर्वाद मिल जाए, तो आपकी प्राथमिकता तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता, मैं
ऐसे फील्ड से आता हूँ, स्वास्थ्य से, हम्म। हॉस्पिटल लाइन से लगा लो, चाहे वो रहने का लगा लो, चाहे कुछ भी ले, गलियां, सीवरेज, सारी व्यवस्था सही होगी। और जो बरवाड़ा का जो जो सीवर व्यवस्था है, हाँ। इधर से उधर लाइन है, जो मतलब जो भी जैसा ऐसे आप साहब ने जो जैसे भी करवाया है वो आपने ही पता है, मैं नहीं पता है, लेकिन हमारा यह 24 घंटे बरवाड़ा रहेंगे। बरवाड़ा मेरा काम धंधा है, बरवाड़ा रहता हूँ मैं 24 घंटे। अच्छा, अगर भगवान ने ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया तो हम तन मन धन से भी हम साथ देंगे। चलो जी। तो ये थे भाई डॉक्टर देसराज बरवाड़ा, दावेदारी जतान लग रहे हैं बीजेपी से, बरवाड़ा हल्के से दावेदारी सारे जतावा है, क्योंकि भाई ये तो जो है चुनाव का दौर है, तो अपने अपने लेवल पर सभी कैंडिडेट जो है अपनी अपनी दावेदारी जतान लग रहे हैं। तो दावेदारी कितनी सत्य होगी, कितनी क्या रहोगी, वो तो थोड़े दिन के बाद में पता चल जाएगा। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से राय जरूर छोड़ दियो कि आप बरवाड़ा का अगला विधायक किसको देखना पसंद करोगे। कमेंट करियो, वीडियो को लाइक करियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।